दिख रहा है ना? हाँ जी, मैं पढ़ दूं? जी भैया जी, आप पढ़ो। क्षमा करना बहन, आप लोगों ने ग्रुप में भाई बनाया। कल आपने बंधन चिकित्सा के बारे में कुछ सवाल किया जिसमें हमने एड्रेस नहीं किया और हैंड रेस था भैया जी। एड्रेस नहीं किया और आपने कहा कि मेरी बेइज्जती हो रही है। बहन ऐसा है, रुक जाओ, हिलाओ मत। भाइयों के रहते बहनों की बेइज्जती नहीं होती है और मैं तो आप लोगों से काफी कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ, पर अभी भी समझ रहा हूँ। आप लोगों के द्वारा बताए गए छोटे छोटे जो भी उपाय होते मैं सबको लिखना चाहता हूँ, लिखता भी हूँ। आपके और गोविंद भैया का साथ पूरे ग्रुप को मिला। ग्रुप क्या कर रहा है यह हमें नहीं मालूम, पर मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पैर में घाव हुआ था। डॉक्टर से दिखाने पर डॉक्टर ने उस घाव के बारे में अनजान बने रहे और कोई कुछ कह रहा था। मेरा पैसा भी नुकसान हो रहा था और विचित्र स्थिति होने के कारण ग्रुप में राय नहीं लिया। जब परेशान हो गया 1 महीना, तब अपना दिल दिमाग काम किया। इस पर नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, करंज का तेल मिलाकर रखा और बैंडेज बांध दिया, जिससे यह घाव ठीक हो गया, पर दाग बहुत गहरा हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था। इस बीच हमारे चाचा जी महेंद्र जी का उपचार, बंधन उपचार आया। इसे करने पर और अरंड का तेल, नारियल का तेल, एलोवेरा का जेल सब मिलाकर लगाने पर दाग छूटने के कगार पर है। घाव में हमें इतनी पीड़ा हुई, कितना दर्द हुआ, इसका वर्णन करना मुश्किल है। यह जो भी हुआ सब आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक है। हमें भी कभी कभी लगता है कि गोविंद भैया और आप किसी जन्म के विशेष रिश्तेदार हैं, वरना आज की दुनिया में हम सभी सोच सकते हैं हम कहाँ हैं। धन्यवाद का शब्द नहीं। मेरे पास रेलवे स्टेशन पर 2-4 दुकान है जिसे लेकर हम चलवाते हैं। आपका कार्यक्रम ऐसे समय में है जिस समय से गाड़ियों का आवागमन और अनाउंसमेंट होता रहता है। ऐसे में मुझे कुछ पूछना कहना बड़ी मुश्किल होता है। आशा है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में आपकी आवाज, आपकी बात, आपकी बातचीत करने का तरीके हमें कितने अच्छे लगते हैं मैं बता नहीं सकता। मैं उसे घाव का फोटो भेज रहा हूँ, साथ ही जो आपने मुझे सिखाया है उसे कॉपी पर लिखा है। आपसे पहली बार 6 जुलाई 2022 को कुछ सामान हमने मंगवाई, तब से आपको देखा सुनता हूँ। गोविंद भैया से 5 अप्रैल 2021 से बातचीत जारी है। काफी किताबें आपके द्वारा बताए हुए दवाइयाँ बना लेता हूँ। प्रयास है कुछ अच्छा कर सकूं। पैड में हमने भी ज्वाइनिंग किया है। बात लंबी हो रही है, समाप्त कर रहा हूँ। फिर कभी कुछ है देखने की कृपा करें। बाबा जय हो राजा। इतना भयंकर घाव, बाप रे, बहुत विशाल चीज, गजब आपका ठीक हुआ भैया। राजीव भाई की असीम कृपा है। अभी डॉक्टर के पास में जाने से इनका वही बोलेगा, डॉक्टर के पैर काटना पड़ेगा। ये अरंड नीम करंज जो है अपने आप में बहुत ही जादुई है। ये जो चर्म रोग, 3 तेलों का मिश्रण है, यही 3 तेल है, अरंड नीम करंज। उन्होंने नोट किया। दिख रहा है भैया जी क्या? हाँ जी, ये जो नोटबुक बना रखी जी, सेवन की विधि, चीनी पीस कर रख ले, वरना प्रतिदिन उसमें से सेवन करें। ये देखो कुछ विशेष उपचार, एक बार जरूर आजमाएं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर है। जी 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 भैया जी, याद रखने योग्य बातें। बीपी 120/80 दिख रहा है भैया जी? व्यास मुनि भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और बात रही भैया जी कल की, तो कल हमने हैंड रेज करवाए थे। किस बात को लेकर करवाए थे कि चाचा जी का बंधन उपचार मंत्र चिकित्सा हो कि ना हो, इस बात पे चर्चा चल रही थी। और फिर चाचा जी कह रहे थे कि हम आज मंत्र चिकित्सा नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 लोग आते हैं और करके चले जाते हैं, कोई सीखता नहीं है। और मैंने कहा था कि किस किस को रबड़ बांधना आता है, हाथ पैरों पे इलास्टिक बांधना आता है, किस किस को बांधना आता है, तो हैंडरेज किए थे। उस दौरान व्यास मुनि भैया जी का हैंडरेज था नहीं, तो मैंने बोला था भैया जी मेरी बेइज्जती हो रही है क्योंकि आपको आता है। मुझे पता है जो इंसान बैठ के ऐसे करे देखता रहे तो उसको आता ही है। तो मैंने जैसे आपको कहती हूँ भैया जी, गोविंद भैया आपको नहीं आता क्या, आप नहीं करते क्या, हैंडरेज क्यों नहीं है? वही बात मैंने भैया को बोली थी, भैया मेरी बेइज्जती हो रही है, आपका हैंडरेज क्यों नहीं? तो ये बात शुरू में जो लिखी ना भैया ने, वो इसलिए लिखी। और व्यास मुनि भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद भैया जी, आपने तो सच में भैया जी महान। भैया रेलवे स्टेशन कौन सा है, आप जरा टाइप कर दीजिए कि कभी उधर से गुजरूं तो जरूर बताऊं कौन सा रेलवे स्टेशन है। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और भैया का मैं तो इतने दिन तक, आज भैया जी 4 बजे की मीटिंग में हमने तो, मैं तो रेलवे पटरी की सुहा रही थी भैया। हम भी एक बार सवाल किए थे कि भैया ना कभी कोई पूछते हैं ना कभी कुछ बोलते हैं, बस सिर्फ व्यास मुनि जिस संस्थान का नाम रेलवे स्टेशन कहते हैं हमेशा नरकटिया। ये चैट मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या हमें भी नहीं पता भैया, मुझे क्यों नहीं दिखा? लिखा ही नहीं भैया इन्होंने, डेट कैसे, वो तो आपस में जानते हैं ना एक दूसरे की, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट करके बोला है। पीछे उन्होंने दिखा दिया नरकट, मैं उधर पीछे में आरपीएफ। हाँ मैं पीछे नहीं देखा, मैं तो चैट बॉक्स में देख रहा था, उन्होंने वहीं पहुंच गए नरकटियागंज रेलवे स्टेशन बघा के पास, मतलब पहले है मोतिहारी के पास। अब भैया जी चाचा जी की बिटिया की शादी में जाएंगे तो ये सब स्टेशन आएगा क्या, मेरे को ये बता दो बस। ये दूसरे रूट में पड़ता है, चल देंगे। ये गोरखपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए जवाई की ट्रेन तब वो मिलेगी। कोई बात नहीं, हम उसी रूट से ट्रेन बदल के हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे। जी भैया जी इस महान शख्स से मिलना है। अजीब सी भीड़ नजर आएगी, देखिए अजीब सी भीड़ नजर आएगी। हम सारे राजीव भाई के टी शर्ट में होंगे और एकाएक नरकटियागंज स्टेशन पे उतरेंगे तो भैया को और स्टेशन को सारे सबको लगेगा कि ये क्या हो गया, कौन सी झुंड आ गई है यहाँ पे।